हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इस पार्ट 2 में आज हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट P x1 y1 q x2 y2, यानी कि बिंदु P x1 y1 और Q x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक लिखो। अब हमें पता है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला यही है, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। अब इसमें मुझे पॉइंट्स भी यही दिए हुए हैं, x1 y1 और सेकेंड पॉइंट मुझे दिया हुआ है x2 y2। तो इसका जो मिड पॉइंट है वो मिड पॉइंट फॉर्मूले से वही आ जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट विल बी द y coordinate of the midpoints of the line segment joining the points 20 to 20, 0, 16, P 22, 20 और Q 0, 16 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु की कोटि क्या है। अब देखिए, हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। किसी भी बिंदु के दो कोऑर्डिनेट हैं, एक x एक्सिस पे होता है और एक हमारा y एक्सिस, एक x और एक y। जो हमारा x है और जो हमारा y है, इनको हम अलग अलग बोलते हैं। जो y है इसको हम कोटि कहते हैं और जो हमारा x है इसको हम भुज कहते हैं। x का मतलब x कोऑर्डिनेट, y का मतलब y कोऑर्डिनेट। जो y कोऑर्डिनेट है उसको हिंदी में हम कोटि कहते हैं और जो हमारा x कोऑर्डिनेट है उसको हम भुज कहते हैं। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट, यानी कि जो हम मिड पॉइंट निकालेंगे उसका जो y कोऑर्डिनेट है वो हमें फाइंड आउट करना है। अब मिड पॉइंट हम ऐसे ही निकालेंगे, एक ये P पॉइंट है और एक ये Q पॉइंट है। Q point is 0, 16 and P point is 22, 20. This is the midpoint. अब midpoint formula अभी हमने ऊपर लिखा है, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। तो इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करके जो मध्य बिंदु है, जो मिड पॉइंट है, वो हम क्या निकाल सकते हैं, 22 प्लस 0 बाई 2 एंड द सेकेंड इज 20 प्लस 16 by 2। तो 20 plus 0 20, 20 by 2 22 by 2 11, 20 plus 16 36, 36 by 2 18। तो अब इसमें जो मेरा y कोऑर्डिनेट आया है वो 18 आया है। तो हमारे प्रश्न का जो आंसर रहेगा, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है वो 18 रहेगा। अगर वो हमारे से x कोऑर्डिनेट पूछता तो हम क्या लिखते, 11। Next, if 3, 4 is the midpoint of the line segment whose one end is 7 minus 2, then find the coordinates of the other end of the point। यदि रेखाखंड का मध्य बिंदु 3, 4 है जिसका एक सिरा 7 minus 2 है, तो दूसरे सिरे का निर्देशांक बिंदु ज्ञात कीजिए। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि यदि हमारे पास एक कोई रेखाखंड है, उसका एक सिरा 7 minus 2 है और इसका जो मिड पॉइंट है वो 3, 2 है, तो यू हैव टू फाइंड, लिखा है ना, दूसरे सिरे के निर्देशांक बिंदु ज्ञात कीजिए। तो ये हम सपोज कर लेते हैं ये हैं x और y। तो अब हम मिड पॉइंट फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, देखो, 7 प्लस x बाई 2 पहला मिड पॉइंट और इसका x कोऑर्डिनेट आपको 3 दिया हुआ है। तो यहां से हम x का मान निकाल लेंगे। क्या निकलेगा x का मान यहाँ से, 7 प्लस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 3 मीन्स 7 प्लस एक्स, 2 हम इधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, देन x इज इक्वल टू 6 माइनस 7, 6 माइनस 7 माइनस 1। और इसी तरह से हम दूसरा पॉइंट निकाल लेंगे। दूसरा पॉइंट कैसे निकालोगे, 2 प्लस y बाई 2, 2 प्लस
y बाय 2, और आपको दिया क्या हुआ है ये 2, तो 2 प्लस वाई, 2 को यहाँ ले जाएंगे 4, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 2। तो जो दूसरा सिरा b है वो हमारा क्या आएगा, -1 एंड 2। जो दूसरा सिरा है उसके निर्देशांक -1 और -1 और 2 आ जाएंगे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ वन एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ऑफ इज ओरिजिन, यानी कि किसी लाइन का जो वन एंड पॉइंट है वो ओरिजिन है, एंड मिड पॉइंट इज 1 0, द फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड। तो इसमें भी वही करना है कि यदि एक रेखाखंड का सिरा, एक सिरा मूल बिंदु है, मूल बिंदु का मतलब होता है 0 0, जिसका मध्य बिंदु 1 0 है, दूसरे सिरे के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये हमारे पास हो गया लाइन ए बी, उसका एक सिरा मूल बिंदु है मीन्स 0 0, और मिड पॉइंट हमें दिया हुआ है 1 0, और ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको हम सपोज कर लेंगे एक्स वाई। सिमिलरली जैसा कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था उसी तरह से हम इसमें लिख लेंगे। पहला मिड पॉइंट होगा 0 प्लस एक्स बाय 2 इज इक्वल टू 1, मीन्स 2 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से 2, और 0 प्लस एक्स एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू 2। अब हम दूसरा निकालेंगे, दूसरा कैसे निकलेगा, उसी तरह से 0 प्लस वाई बाय 2 इज इक्वल टू 0। अब ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, 0 से 0 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 0, यानी कि जो दूसरा सिरा है वो हमारे पास 2 और 0 आएगा। 2 और 0 जो दूसरे सिरे के कोऑर्डिनेट हैं वो 2 एंड 0। एंड द नेक्स्ट इज बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड को m1 रेशो m2 में आंतरिक विभाजन करने वाले बिंदु का निर्देशांक सूत्र लिखिए। देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे घुमा के लिख दिया गया है कि बिंदुओं, यानी कि बिंदु एक है x1 y1 और दूसरा बिंदु है x2 y2, जोड़ने वाले रेखाखंड को कोई बिंदु P, कोई बिंदु M इस रेशो में विभाजित करता है, M1 और M2। तो इस M पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये देखिए आपको दिख रहा है, ये सेक्शन फार्मूला है। हमने पहले भाग में भी इसको डिस्कस किया था कि सेक्शन फार्मूला कैसे निकलता है। इसका हम मल्टीप्लाई करना मैंने आपको बताया था। तो M के कोऑर्डिनेट हम सपोज कर लेते हैं x एंड y। तो जो पहला कोऑर्डिनेट है बेटा वो क्या होगा, M1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और जो दूसरा पॉइंट होगा वो y m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब देखिए पूछना उसको सेक्शन फार्मूला ही था, लेकिन क्वेश्चन को घुमा के लिखने का ही केवल फर्क है। तो बेटा हमें समझ में आना चाहिए कि वो पूछना क्या चाह रहा है, वो सेक्शन फार्मूला ही आपसे जानना चाह रहा था, और इसको हमने निकाल के भी दिखा दिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लिखिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी घुमा के दोबारा से लिख दिया है। इस क्वेश्चन को घुमा के क्या लिख दिया, कौन सा बिंदु पूछा उसने, 2 बराबर भागों में बांटना। दो बराबर भागों में कौन सा बिंदु बांटता है, मध्य बिंदु। इसका मतलब हमें मध्य बिंदु निकालना है। हमारे को ये 2 पॉइंट दे रखे हैं x1 y1 एंड सेकेंड दे रखा है हमें x2 y2। तो हमें मध्य बिंदु निकालना है। मध्य बिंदु का तो हमें फॉर्मूला आता ही है, क्या हो जाएगा, m के कोऑर्डिनेट्स x1 प्लस x2 बाय 2 और दूसरा y1 प्लस y2। देखिए कितना घुमा के क्वेश्चन को उसने करवाया है आपसे। हालांकि वो सीधा भी कह सकता था कि मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए, लेकिन उसने लिखा क्या है, x1 y1 और x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक। तो यहाँ से हमें बात ये समझ आ जानी चाहिए कि मध्य बिंदु में जो बांटता है रेखा को वो 2 बराबर भागों में ही बांटता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन,
व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑरिजिन? मूल बिंदु के निर्देशांक क्या हैं? मूल बिंदु कौन सा होता है? मूल बिंदु बताया था आपको मैंने, जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ये बिल्कुल बीच में है। इसके राइट साइड को एक्स पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड को एक्स नेगेटिव है और अपर साइड में वाई पॉजिटिव है और लोअर साइड में वाई नेगेटिव है। तो ये जो मूल बिंदु है, यहाँ पे एक्स और वाई दोनों जीरो होते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा जीरो जीरो ही होते हैं। नेक्स्ट इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divide the line segment joining -1 7 and 4 -3 in the ratio 2:3 internally। अब यहाँ भी हमें सेक्शन ही फॉर्मूला लगाना है। अब इसमें आपको दिया क्या हुआ है, बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:3 में आंतरिक विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हम सपोज कर लेते हैं ये मेरा पॉइंट ए है और ये मेरा पॉइंट बी है। जो ए पॉइंट है वो मुझे दिया हुआ है -1 and 7 और जो मेरा बी पॉइंट दिया हुआ है 4 -3 और जो ये एम पॉइंट है ये इस लाइन को 2:3 में डिवाइड करता है। वी विल यूज सेक्शन फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम हम सपोज कर लेते हैं एक्स एंड वाई। तो जो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट होगा, देखो मैंने आपको बताया था ऐसे हम मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। तो 2 × 4 प्लस 4 × -1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 2 + 3। इसी तरह जो हम y कोऑर्डिनेट निकालेंगे 2 × -3 प्लस 3 × 7 2 × -3 प्लस 3 × 7 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। x = देखो 2 4 जा 8, ये 4 × -1 -4/5 सॉल्व करेंगे तो 4/5 और y आएगा हमारा 2 × -3 -6 3 × 7 21/5 15/5 21 - 6 करेंगे तो 15 आएगा। अब ये कट जाएगा तो 3। तो कोऑर्डिनेट्स हमारे आ गए 4/5 and 3। एंड द नेक्स्ट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज इट्स। क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। अब देखिए एक्सिस बना लेते हैं हम। ये बना लिए मैंने एक्सिस, ये मैंने एक्सिस बना लिए। ये ओरिजिन है, ये एक्स पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। अब क्या निकालना है? किसी बिंदु की वाई अक्ष से लंबिक दूरी। अब देखिए ये हमारा वाई एक्सिस है। अब इससे लंबिक दूरी जो होगी, किसी लंबिक दूरी का मतलब जो इस पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ये है। तो ये जो डिस्टेंस है ये देखिए किसके पैरेलल जा रहा है? एक्स एक्सिस के। तो जो एक्स पॉइंट हमें दिया हुआ होगा वो इसकी लंबिक दूरी होगी। तो ये जो एक्स पॉइंट है इसको हम क्या कहते हैं? भुज, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट। देखिए आपको दे भी रखा होगा इसमें ऑप्शन। कोऑर्डिनेट एब्सीसा भी बोलते हैं हम, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सीसा बोलते हैं और हिंदी में इसको हम भुज कहते हैं। तो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज एब्सीसा। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एब्सीसा इज द पॉइंट लाई ऑन वाई एक्सिस। एब्सीसा ऑफ ए पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस। वाई अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का भुज होता है। वाई अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का भुज होता है। क्या? एक्स। वाई अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का भुज क्या होता है? 0। कैसे कैसे होता है 0? देखिए ये मेरा वाई अक्ष है, ये वाई पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ये ओरिजिन है, ये एक्स पॉजिटिव है और ये एक्स नेगेटिव। अब देखिए इस वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 ही होगी,
इसी तरह एक्स पर, एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होगी, तो वाई अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का भुज क्या होता है? 0। एब्सिसा एट एनी पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस इज ऑलवेज 0, तो इसका ऑप्शन 0 होगा। द नेक्स्ट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मेरा एक्स एक्सिस है, अब इससे जो परपेंडिकुलर डलेगा वो यही डलेगा, यही डलेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये क्या है? ये वाई अक्ष, वाई डिस्टेंस आ जाएगा। वाई डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? कोटि। नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P23 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज, अब देखिए ये मेरे पास ये क्वाड्रेंट बना लिया मैंने, जो P पॉइंट है ये 2-3 है, तो इसी फर्स्ट में ही आएगा ये 2-3, तो मैंने सपोज कर लिया ये पॉइंट है ऐसे, तो यानी कि ये तो 2 है और ये 3 है। पूछा क्या है उसने पूछा है बिंदु 2-3 की एक्स अक्ष से दूरी। अब एक्स अक्ष से दूरी यही है ना, एक्स अक्ष से दूरी कितनी होगी? 3। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। बेटा इनको बहुत ध्यान से देख के समझने का प्रयास करो, ये बहुत आसान है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की इनकी पूरी संभावना है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।